हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ शेयर हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट 9 पे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कल नीट पीजी 2023 का अगर अपडेट के बारे में बात करते हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या सिनेरियो चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और आगे क्या होगा या क्या नहीं होना है। क्योंकि हेयरिंग जो थी आपकी 24 को 2023 को थी, मतलब कल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें सुनी, समझी और उसको एक नई हेयरिंग डेट प्रोड्यूस कर दी है, दे दी है, जो कि आपकी 27 कर दी गई है, जो कि मंडे है आपका। मतलब 2 दिन का गैप उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, जिस बीच जो भी लॉयर हैं वो अपने सारे सपोर्टिव जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी समझें और उसके बाद उसके सामने रखें, उनके सामने ऑनरेबल हाई कोर्ट के, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या होगी और क्या हो सकती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, चाहे वो नीट पीजी की काउंसलिंग हो या फिर आपकी कोई भी फर्दर अपडेट हो रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट या अदर कोई भी अपडेट होगी, वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि अगर कोई फर्दर कहीं मैं बाहर होता हूँ तो अगर वीडियो नहीं डाल पाता कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर, तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाके आपको लुकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको फर्स्टली मिल सकती हैं। तो वो चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक से ओपन नहीं हो रहा हो तो आप बुक योर सीट नाउ करके सर्च कर सकते हैं, स्पेस नहीं देना है आपको, बुक योर सीट नाउ में आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं उस चैनल पे। साथ ही साथ हमने पोस्टपोनमेंट को लेकर एक डिस्कशन ग्रुप बनाया रखा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ डिस्कशन होते रहते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट होते हुए दिखाई देंगी। और साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी का मैंने लिंक डाला हुआ है, अगर आप हमारे साथ पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी होगी पेड काउंसलिंग में, जो भी मदद होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपको वेल टू डू सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जो भी हमारा मेन टॉपिक था रिगार्डिंग नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेकर, कि क्या सिनेरियो है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता और क्या होगा। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई थी, हियरिंग थी, जिसमें दोनों पक्षों के वकील आए थे, सारी चीज़ें सुनी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे कि देखा होगा, अगर हियरिंग पढ़ी होगी, समझी होगी, देखी होगी, तो उस समय कहीं ना कहीं आपके जो हमारे लॉयर थे, जो पटिशनर के लॉयर थे, वो कहीं ना कहीं उतना वेल परफॉर्म नहीं कर पाए, वो खुद में वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें उतना अच्छा नहीं क्रिएट कर पाए, उल्टा मेस क्रिएट कर दिया है वहाँ पर। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने मेस क्रिएट कर दिया है, जो चांसेस थी हमारी पोस्टपोनमेंट को लेकर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जैसे कि होता है, वो इंप्रेशन जो हमारे लॉयर है, जो हमने लॉयर हायर किए थे, वो वहाँ पर उतना अपना वेल डिफाइंड नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बुरी खबर है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पोस्टपोनमेंट की चांसेस है, अगर मैं उसको खत्म करने की भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो इम्प्रेशन पहला पहुंचा है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं गया जो कि जाना चाहिए था। तो इसी को देखते हुए, चाहे वो एनएमसी की तरफ के हो या फिर हमारी तरफ के जो लॉयर हैं, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नतीजा निकाला, जिस नतीजे पे वो पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी नेक्स्ट हियरिंग 27 को रखेंगे 2023 को। उसमें जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी फर्दर चीज़ें आएंगी, दोनों तरफ की चीज़ें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, उस हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अब तक का करंट सिनेरियो है। और साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो उठाए जाएंगे तो हमारे कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हमारे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जो आपके एग्ज़ाम एंड काउंसलिंग के बाद जो 6 मंथ का गैप आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी 30 मार्च को जैसे उन्होंने कहा था कि रिजल्ट वो अनाउंस कर देंगे, उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 11 अगस्त के बाद से स्टार्ट होनी है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनएमसी की जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने प्रोवाइड किया था, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि जुलाई तक के एक न्यू बैच स्टार्ट करा देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आप सभी लोग बताइए, कि जिसकी इंटर्नशिप ही 11 अगस्त लास्ट डेट है एलिजिबिलिटी
कि लास्ट डेट 11 अगस्त है और आप कह रहे हैं कि हम जुलाई से आपका न्यू सेशन भी स्टार्ट कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी 2 एकेडमिक ईयर के बीच में मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए, तब जाके दोनों बैच रेगुलरली चल पाएंगे, एक साथ चल पाएंगे। वो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत मैसेज प्रोवाइड कर रही है, जो जिस पे हम लोग कहीं ना कहीं आवाज़ उठा सकते हैं। जो हमारे लॉयर हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आवाज़ उठा सकते हैं कि 6 मंथ का गैप जो एग्ज़ाम और काउंसलिंग के बीच में पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, पहला चीज़ है। और साथ ही साथ जो इंटर्न्स जो इस समय एलिजिबल हुए हैं 11 अगस्त जो आपकी काउंसलिंग डेट बताई गई थी, सॉरी इंटर्नशिप डेट बताई गई थी, वहाँ पर जो 15,000 के अराउंड 13 to 15,000 के अराउंड जो स्टूडेंट एलिजिबल हुए थे, उनको कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा समय नहीं दिया गया, क्योंकि सिर्फ 25 डेज का समय दिया गया है। लेकिन अगर हम एमएमसी के रिप्रेजेंटेशन को भी लेकर चलते हैं तो उन्होंने ये बताया है कि 2 लाख के अराउंड जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म थे, वो रजिस्ट्रेशन जो था वो आपका पहले ही हो चुका था। जो एलिजिबिलिटी डेट उन्होंने अब बढ़ाई, उस टाइम अराउंड 15,000 के अराउंड हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आने चाहिए थे, 13 to 15,000 के। बट जो अभी करंट सिनेरियो में जो फॉर्म आए हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही फॉर्म आए हुए हैं, जो कि अगर मैं बात बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे गलत नंबर हम लोग के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम पोस्टपोनमेंट को चाह रहे हैं और साथ ही साथ इतने बच्चे जो एलिजिबल हुए हैं वो सब चाह रहे थे कि हम एलिजिबल हों और हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें और एग्ज़ाम दे सकें। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, गलत नंबर रिप्रेजेंट करके एनएमसी ने हमको दिया है, जिसमें ये बताया कि हमारे सिर्फ 98% स्टूडेंट जो हैं वो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सिर्फ 2% स्टूडेंट पोस्टपोनमेंट चाहते हैं। तो 98% के लिए कहीं ना कहीं गलत चीज़ होगी, ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की उस रिप्रेजेंटेशन में। तो ये सारी चीज़ थी आपकी इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को लेकर, जो कि काफ़ी चीज़ें डगमगाते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम एक चीज़ और देखते हैं कि सिर्फ 25 डेज़ का जो एग्ज़ाम टाइम पीरियड दिया गया है उन बच्चों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम है, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिससे एक बच्चे का पूरा फ्यूचर, पूरा कैरियर डिसाइड किया जा सकता है। उसके लिए उन बच्चों के लिए जागती होगी कहीं ना कहीं कि इतना कम समय में और आपने इतनी बड़ी चीज़ें दे दी हैं। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं आगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हमको लगती है कि पोस्टपोनमेंट होने की। और अगर हम बात करते हैं कि जो अपने एमबीबीएस स्टूडेंट हैं जो पास आउट कर चुके हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, बट जिनको सीट नहीं मिल पाई है उनके लिए भी काफ़ी कम समय, क्योंकि 14 जनवरी तक उनकी काउंसलिंग चली है, उनके पास भी उनके ज़्यादा समय नहीं था जिस बीच ये कहा जा सके कि वो बच्चे भी स्टडी अपना कर चुके हैं, इतना रिवाइज हो चुका होगा उनको, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली बात है। और साथ ही साथ जो 7 से 8 महीने का गैप जो मिलेगा काउंसलिंग एंड जो गैप है, ये इस बीच भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करेंगे। क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं रहेगी, वो सिर्फ वैकेंट बैठे रहेंगे इस बीच। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक साथ लेकर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो सुनेंगे, समझेंगे। बट अगर हम लास्ट ईयर की सारी चीज़ें देखते हैं तो उसमें यही कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी भी टाइम अगर मैं कहता हूँ कि कोई टाइम नहीं बचा आपके पास, सिर्फ यह है कि अभी जो भी आपके पास समय उस बीच आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि पोस्टपोनमेंट के चांसेस बहुत कम है। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड है आप सभी के लिए, हमारे लिए। लेकिन अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली बात है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे कि आ रहा है, उन्होंने 1 साल पहले ही ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी है कि हम नेक्स्ट ईयर से आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और फर्दर चीज़ें उसी शेड्यूल के हिसाब से चलेगी जो शेड्यूल उन्होंने दे दिया है। 2 एग्ज़ाम प्रॉपर वो कराएंगे नेक्स्ट ईयर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी, पैनिक क्रिएट करेगी उन स्टूडेंट के बीच में जो लास्ट टाइम नीट पीजी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनको सीट नहीं मिलेगी, या सीट मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे गौर किया जा सकता है, जिस पे चांसेस लग सकती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। सिर्फ यही एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल बचा है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। यही सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हो करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।